मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ के डॉक्टरों ने उत्तर प्रदेश में पहली बार डबल वॉल्व इनवॉल्व प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये जटिल लेकिन न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया उन मरीजों के लिए जीवन बचाने का विकल्प है जिनके हृदय वॉल्व गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं और ओपन हार्ट सर्जरी खतरनाक हो सकती है। 77 वर्षीय मरीज जिनका करीब 10 साल पहले डबल वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ था, उनके दोनों वॉल्व समय के साथ खराब हो गई थी। इस वजह से उन्हें हृदय गति रुकने, फेफड़ों में पानी भरने और हार्टबीट अनियमित होने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बार बार अस्पताल में भर्ती होने की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने पाया कि परंपरागत ओपन हार्ट सर्जरी उनके लिए जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और पहले की सर्जरी के कारण वे विभिन्न जटिलताओं का सामना कर रहे थे। मैक्स अस्पताल लखनऊ में कार्डियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर नकुल सिन्हा और उनकी टीम ने गहन परीक्षण के बाद डबल वॉल्व इनवॉल्व सर्जरी को सबसे सुरक्षित विकल्प बताया। डॉक्टर नकुल सिन्हा के नेतृत्व में डॉक्टर अमित सोनी, डॉक्टर अंकित सिंह, डॉक्टर अभिनव पांडे और निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर समीर मिश्रा की टीम ने इस प्रक्रिया को सफलता। पुराने वाल में दिक्कत हुई, ऐसा खास कारण नहीं होता, पर नेचुरल डिजनरेशन होता है। बॉडी में कोई भी चीज़ लगी हो, बॉडी के बहुत सारे फोर्सेस, केमिकल्स, ब्लड, ये सब उससे आते जाते रहते हैं, तो एक नेचुरल डिजनरेशन होता है। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी अगर किए जाते हैं तो उनका भी नेचुरल डिजनरेशन थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। अब ये बात अलग है कि कुछ में थोड़ा जल्दी हो सकता है, कुछ ज़्यादा दिन चल सकते हैं, पर जब ये बायोप्रोस्थेटिक वाल्व लगाए जाते हैं तो अमूमन पहले तो जो वाल्व आते थे वो 5-6 साल से ज़्यादा नहीं चलते थे, अब करके 10 साल तक चलने लगे हैं और उस पर भी नए नए तरह के बन रहे हैं। उम्मीद करी जाती है, मगर 10 साल इज़ दी एवरेज टाइम जब ये डिजनरेट हो। सर, ये काफ़ी जटिल सर्जरी थी, हाई रिस्क सर्जरी थी। क्या भारत में ये सर्जरी हो चुकी है पहले? पहली बात, ये सर्जरी हम नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें सीना नहीं खोला गया। ये नॉन सर्जिकल मेथड था जो कि पैर की नसों के रास्ते से और काम ऊपर हुआ, तो ये सर्जरी नहीं थी, नॉन सर्जिकल था। भारत में ये आर्टिफिशियल नॉन सर्जिकल वाल्व इम्प्लांटेशन पिछले 10-12 साल से धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं और इनमें काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। सब में नहीं होता, कुछ कॉम्प्लिकेशन रेट भी होता है, मगर काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। 2 वाल्व इकट्ठा लगाए जाएं, ऐसे मेरी समझ से और जानकारी से करीब कुल मिलाकर 60-70 केस हुए होंगे या और भी कम शायद। वाल्व इन वाल्व, अगर एक वाल्व पहले लगे हुए हैं और उसके अंदर भी दूसरे दोनों वाल्व लगाए जाएं, ऐसे 5-6 केस हुए और उनको उनकी रिंग फ्रैक्चर करी जाए पुराने वाल्व की, ऐसा केस हम लोग की जानकारी में ये पहला है। मगर कोई भी प्रोसीजर हो, एक वाल्व का हो, 2 वाल्व का हो, इसमें कॉम्प्लिकेशन आने के चांस रहते हैं। ये सब चीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने डिटेल आउट किया कि पहले से डिस्क्लोज करी जाती है, बताई जाती है, उसको लिखवाया जाता है। हम लोग को ट्रांसपेरेंट वे में काम करना आवश्यक है। तो पेशेंट हमारे लगभग 80 साल उम्र थी जिनकी पहली बार इमरजेंसी में आए थे। उनके जो सिम्टम्स थे कि पेशेंट की सांस फूल रही थी, पेशेंट सोने, लेटने, बैठने में तीनों में कंफर्टेबल नहीं था, पेशेंट वॉशरूम तक जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उसको खाना भी नहीं खा पा रहे थे, इतना सांस में प्रॉब्लम हो जा रही थी। दूसरी बात, उनकी दिल की धड़कन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और बीपी काफ़ी नीचे था। तो ये सारी कंप्लेन के साथ पेशेंट हमारे इमरजेंसी में आया दिसंबर 24 में। पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स लगभग 2-3 महीने से प्रोग्रेसिवली बढ़ते चले जा रहे थे। पहले कम थे, फिर जब हमारे पास आए तो ये कंडीशन जो मैंने बताई, इस टाइम ये कंडीशन थी। पेशेंट को सारे एवेल्यूशन पूरा किया गया, उसके इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी गई। तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में था कि पेशेंट को लंग्स की भी डिजीज़ है उनको, ठीक है। और जो इनके 2015 में
दिल्ली में उनके जो 2 वाल्व चेंज करे गए थे वो टिश्यू वाल्व्स लगाए गए थे। टिश्यू वाल्व्स मतलब जो चमड़ी के से बनाए जाते हैं वाल्व्स, वो लगाए गए थे, जो एक माइट्रल पोजीशन पे था और एक एओर्टिक पोजीशन पे था। पेशेंट को 2015 से लगभग 2024 मिड तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बट इनका जो ड्यू कोर्स होता है डीजनरेशन का ही होता है, जो टिश्यू वेल्स होते हैं, तो ये डीजनरेट करने लगे। थोड़ा सा जल्दी हुआ, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हीमोडायनेमिक कंप्रोमाइज़ के वजह से इस तरह का होता है। तो ये वेल्स इनके ख़राब हुए। जब इको किया गया तो उसमें देखा गया कि जो वेल्व है वो लीक कर रहे हैं, दोनों वेल्व, और सिकुड़ भी गए हैं साथ साथ में। तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शन एक ही था कि इनको वाल्व को चेंज करना है, आइदर सर्जरी और परक्यूटेनियस, मतलब नलियों के रास्ते से जाके कर सकते हैं, ठीक है। अभी लेकिन पेशेंट की कंडीशन नहीं थी जब दिसंबर में आया था पेशेंट का, जैसा मैंने बताया, दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा थी, बीपी काफ़ी लो था, सांस फूल रही थी, और पेशेंट उठने बैठने में भी सक्षम नहीं था। पेशेंट को स्टेबलाइजेशन, पेशेंट की ट्रीटमेंट दिया गया जिससे पेशेंट स्टेबल हुआ। कुछ दिन के बाद उनको इवेलुएशन किया गया, इको किया गया, स्पेशल तरीके का इको होता है जिसे 3D इको कहते हैं, जिससे अंदर के पूरे वेल्व्स की संरचना हम देख सकते हैं कि किस तरह का वेल्व है, क्या लीकेज हो रहा है, कितनी साइज है, क्या हम कर सकते हैं। सीटी स्कैन से देखा गया कि कहीं से जहाँ से आप रास्ते से जा सकते हैं उसमें कहीं नलियों में प्रॉब्लम तो नहीं है, या वेल्व की साइज़ उससे भी साइज कर सकते हैं, उससे परफेक्ट साइज़ होती है। अच्छा,